सदगुरु कबीर बीजक बसंत एक। आज से बसंत प्रकरण आरंभ होता है। यह पहला बसंत है। इसमें सतगुरु कहते हैं कि वैसे तो बसंत ऋतु 2 महीने की होती है, चैत और बैसाख में, और बसंत ऋतु पतझड़ भी होता है। पुराने पत्ते टूटते हैं और नए पत्ते आते हैं, ऐसी रीति होती है। प्रकृति का एक ऐसा ये वातावरण होता है जिसमें वृक्षों के पुराने छाल पत्ते गिरते हैं, जिसे पतझड़ कहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद ही नवीन पत्ते, नए छाल आते हैं, जिससे वृक्ष वनस्पति सुंदर शोभायमान हरे भरे प्रफुल्लित हो जाते हैं। नए पुष्प खिलते हैं, बाग बगीचे सुहावने दिखते हैं। इसी से पुष्प अच्छे लगते हैं। ये 2 महीने की ऋतु होती है, परंतु इसके विपरीत ये मानव इस कामाशक्ति में विषय वासना का 12 महीने बसंत रखता है। वो हर दिन नए नए, सुबह उठते से ही नए नए विचार जन्मता है। शाम होते होते कई विचार उसके मर जाते हैं। हजारों प्रकार के विचार, हजारों प्रकार की इच्छाएं उसकी जन्म लेती हैं, और शाम होते होते हजारों प्रकार की इच्छाएं, वासनाएं, विचार उसके मर जाते हैं। यही जन्म और मरण है। इसी को जन्म मरण कहा जाता है। इसी को लेकर सतगुरु कबीर ने ये बसंत प्रकरण, जो कबीर बीजक का 6ठा प्रकरण है, 11 प्रकरणों में कबीर बीजक लिखा गया है, संकलन है। इसमें 6ठा प्रकरण बसंत का है। बसंत के द्वारा वो समझाते हैं किस तरीके से मानव विषय वासनाओं में 8 पहर 64 घड़ी में अपने आप में बसंत में रहता है। मतलब अर्थात यह है कि जीवन में हर जगह उसे आनंद चाहिए, मोद प्रमोद चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। हर जगह उसे बस आनंद ही आनंद चाहिए, बसंत ही बसंत चाहिए। बसंत का मतलब होता है आनंद। वो 2 महीने की ऋतु होती है, परंतु यहाँ तो 12वें महीने 8वें पैर 64 घड़ी उसको बसंत ही बसंत चाहिए। सतगुरु कहते हैं कि जाके 12 मास बसंत होए, ताके परमारथ बूझे बिरला कोई। इस लाइन के द्वारा सतगुरु कहते हैं कि जड़ाध्यासी जीव, विषय आसक्त जीव, खानी और बानी के जाल में फंसा हुआ, बंधा हुआ जीव, इसकी स्थिति गतिविधि के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। सो 12 महीने बसंत जिसके होता है, वो हमेशा खुशी चाहता है, दुख नहीं चाहता। उसे सुख ही सुख की कामना होती है। 12 महीने 8 पहर रोज रोज नित्य प्रति मरते रहता है, जन्मता रहता है। अर्थात उसके विचार, उसके इच्छाएं, उसकी आशाएं, उसकी तृष्णाएं मरती रहती हैं और जन्मती रहती हैं। नई जन्मती हैं, पुरानी मरती रहती हैं। रोज बालक उत्पन्न होते रहते हैं, हंसते रहते हैं, खेलते कूदते हैं। क्रम से कुमार, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होते हैं। जन्म प्रकटता है, वृद्धि, परिणाम, अक्षय और नवीन व्यवहार के
ग्रहण करते हैं और इसी प्रकार से भूमंडल पर कई कई लोग रोज़ जन्मते हैं और रोज़ मर जाते हैं। विश्व में आज की स्थिति ऐसी है कि एक चुटकी, रोज़ चुटकी बजाओ, एक चुटकी में एक बच्चा जन्मता है। दूसरी ओर इसी तरीके से अपने अपने स्वार्थ के लिए योगी, ज्ञानी, भक्त, ये विभिन्न प्रकार के मत पंथ रोज जन्मते हैं। इनके विचार रोज जन्मते हैं। रोज नए नए शिष्यों को, प्रशिष्यों को अपनी अपनी शाखाएं बनाते हैं, जन्माते हैं और अपने स्वार्थ के लिए कई कई मत पंथों को चलाकर भोले भाले लोगों को अपने वश में करते हैं। नए नए तरीके अपनाकर रोज उत्सव मनाते हैं और उनका उत्सव मनाने का केवल लक्ष्य धन इकट्ठा करना होता है। भ्रमिक मानिंदियां बना बनाकर केवल धन एकत्रित करते हैं। कहीं भी मंदिर बनाया जाता है, कहीं भी मस्जिद बनाई जाती है, कहीं भी गिरजाघर बनाया जाता है, उसमें केवल धन एकत्रित करने का प्रयास होता है। इसके अलावा और कोई वहाँ प्रयोजन नहीं। सतगुरु कबीर के ज़माने में, जिस वक्त सतगुरु कबीर थे, उस ज़माने में भी ऐसी बातें थीं। जब भी हिंदू और मुस्लिम अपने मस्जिद और मंदिर बनाते थे, आज भी बनाए जा रहे हैं, उनका प्रयोजन केवल धन इकट्ठा करना था। अपार धन उसमें होता था और उस अपार धन को ही लूटने के लिए बाहर विदेशी लोग, जिनको कि आज कहा जाता है लुटेरे कहा जाता है, जो लूट लूट के ले जाते थे, वो मंदिर और मस्जिद में अपार धन संपदा होती थी, उसको वो लूट कर ले जाते थे। आज भी ऐसी ही स्थिति है। आज भी मंदिरों और मस्जिदों में अपार धन संपदा देखी जा सकती है। ये बसंत का प्रारूप सदगुरु कबीर ने मानव जीवन में बताया कि मानव जीवन कभी भी प्रसन्न रहने के लिए कुछ भी कर सकता है, छल कपट धोखा कर सकता है और इससे ये विभिन्न प्रकार के बंधनों में खुद बंधा हुआ है और दूसरों को भी ये बांधता है। बरसे अगिन अखंड धार, हरियर भोवन 18 बार। बसंत ऋतु के आधा भाग रूप वैशाख माह में अग्नि सूर्य की किरण धूप प्रचंड पड़ती है। आषाढ़ के महीने में, जिस वक्त जून का महीना होता है, मई जून का महीने में आषाढ़ होता है, जहाँ प्रचंड धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है, गर्मी का मौसम होता है, जिससे अग्नि की तरह गर्मी पड़ती है और उस अग्नि से वन, उपवन, जंगल, बाग, बगीचे इत्यादि सब 18 भाग प्रकृति की वनस्पति जो है 18 भार कही गई है। ये 10,07,76,000 प्रकार की वनस्पतियां कही गई हैं। इनमें 4 भार फल वाली, 4 भार लताएं, 6 भार फूलों वाली और 4 भार कांटों वाली, ये सब मिलाकर 18 भार होती हैं। 18 भार वनस्पतियां कही जाती हैं। ये सब वनस्पतियां बसंत ऋतु में सब हरे भरे होते हैं। 16 के एक परिणाम में 20 पसेरी का या 8,000 तोले का एक भार होता है। 8,000 तोले का एक भार होता है, ऐसा मान रखा जाता है तोल के आधार पर।
इसी तरीके से यहाँ गुरुआ प्रपंची लोग भक्ति, योग और ज्ञान का वाणी रूप का उपदेश खूब वर्षा करके सब लोगों को फैलाते हैं। अखंड ब्रह्म ईश्वर कोई एक चराचर में भरा हुआ अखंड परमात्मा मानकर उसकी प्राप्ति के वास्ते अग्नि, विरह की अग्नि भावुक मनुष्यों को तन मन में लगाते हैं, आसक्त करते हैं। वो कहते हैं कि बिना विरह प्रेम नहीं जागता, और उनको विभिन्न प्रकार की रोचक वाणियां गा गा कर, उमंग से गा गा कर भक्त लोग धार, आंसुओं की धार बहाकर, रो रो कर, योगी लोग धारणा, ध्यान, समाधि लगाकर, ज्ञानी लोग लगातार वेदांत का उपदेश दे देकर ब्रह्म धारणा में गाफिल मग्न मस्त करते हैं। ईश्वर तो ऐसी बिरहा मिलने वाले लोग अखंड विरह अग्नि को जलाकर हरि विष्णु का ब्रह्म परमात्मा अपने कोई एक भगवान मानकर या से मित्रता, प्रेम, प्रीति दृढ़ कर कर उसमें मन मस्त करते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं। सभी अपने साधना रूप में उपाय से सब लग जाते हैं। वन रूपी संसार में, इस बगीचे में उत्पन्न 18 प्रकार की वाणियां बोली जाती हैं, और इन वाणियों को ढोने वाले 18 तरह के लोग हुए। जैसे 4 वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, 6 दर्शन, ब्राह्मण, योगी, जंगम, सन्यासी, सेवड़ा और दरवेश, और 4 संप्रदाय, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, निमार्काचार्य और माधवाचार्य। ये सब वेदांत के 18 प्रकार के लोग, 18 भार, जिस तरीके से 18 भार वनस्पति कही गई, यहाँ भी 18 प्रकार के लोग बताए गए। ये 18 मत बनाए गए। इनके द्वारा प्रचलित वैष्णव अथवा शैव, योगी, ज्ञानी, भक्त, इन चारों संप्रदाय के ये सब लोग, योगी, ज्ञानी, भक्त, और शैव, इन सब से अपने अपने भाव में प्रफुल्लित होते हैं, और ऐसे भाव रखकर कोई परमात्मा एक है, उन्हीं के आधार पर 18 पुराण लिखे गए, स्मृतियां लिखी गई। ये सब ईश्वर के चरित्र लिखे गए, विभिन्न प्रकार के, अपने अपने मत अनुसार, जैसा जिसका मत हुआ वैसा उसका अपने अपने चरित्र लिखे और संसार में फैलाया। अर्थात बसंत हर तरफ फैला दिया गया। अर्थात भक्ति की धारणा, खुशी की धारणा, इनके मनमानिंदियों की धारणा चारों ओर संसार में फैलाई, और उनके उत्सव, विभिन्न प्रकार के उत्सव, जिस तरीके से बसंत जब आता है तो उत्सव का समय होता है, ऐसा समय बना बनाकर, मन गढ़ंत उत्सव बना बनाकर इस संसार में फैलाते हैं। फैलाकर, दिखावा कर करके, प्रपंच रच रच कर उसमें लोगों को उलझा उलझा कर अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। पनिया आदर धरिन लिए, पौन गहे कल मलिन धोए। इस तरीके से गर्मी के समय में, भीषण गर्मी के समय में जब लोग गर्मी के कारण जल ग्रहण करते हैं, अपनी प्यास मिटाते हैं, स्नान आदि करते हैं, शरीर की मलिनता को धोते हैं, क्योंकि गर्मी में
हर वक्त शरीर से पसीना आता है, उससे दुर्गंध आने लगती है। उस दुर्गंध को मिटाने के लिए नहाना पड़ता है। शरीर गर्म होता है, उसको शीतल करने के लिए नहाना पड़ता है। इसी तरीके से गुरुआ प्रपंचियों ने अपने मन गढ़ंत उपदेश बना बनाकर, ग्रंथों को लिख लिख कर, शास्त्र पुराणों को पढ़ पढ़ कर, पनिया अर्थात वाणी रूप पानी, पानी रूप वाणी, अनेक प्रकार की वाणी बनाई और उस वाणियों को सम्मान देकर, इज्जत देकर, भाव भक्ति से धारण किया, अपने हृदय में उसको धारण किया। फिर पवन वाणी की वायु से उसको पवन रूप देकर के चारों तरफ फैलाया। मत मंतांतरों से चिंतन युक्त सुवास उसको फैलाया और सभी ने उसको ग्रहण किया, हृदय में धारण किया, ब्रह्म ईश्वर चित्त में एकाग्र किया। इस तरीके से लोगों को उस उत्सव में, उस खुशी में भ्रमित करके अपने आप से दूर किया, अपने आप से दूर करके, अपने से दूर कर दिया, केवल अपने स्वार्थ को फैलाया, स्वार्थ को फैला फैला कर लोगों को भ्रमित किया, जो कि एक काल्पनिकता है। आप विचार करके देखें कि मानव को प्रसन्न रहने के लिए काल्पनिकता की आवश्यकता होती है। मानव काल्पनिकता में प्रसन्न है, अन्यथा उसका अगर असल जीवन देखे तो वह असल जीवन में दुखी है। विचार करके देखें, कोई दिवाली का प्रयोग कार्यक्रम आता है, कोई दिवाली का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई अपनी मनमर्जी से नहीं त्यौहार मना रहे, वो देखा देखी मना रहे हैं। क्योंकि ऐसी मान्यताएं इस संसार में दृढ़ की गई हैं, ऐसा मनाया गया है कि यह त्यौहार है, यह ऐसा है। विभिन्न प्रकार की मान्यताएं इस मानव जीवन को प्रसन्न रखने के लिए, जबकि प्रसन्नता तो अन्य वस्तु है। प्रसन्नता का कारण तो कोई और ही होना चाहिए, परंतु भूल में भोग विलास, केवल भोग करना है। उनको उत्साह करके एक बहाना बनाकर केवल एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां विषय आसक्तियों का भोग करना पड़े। बिन तरवर फूले आकाश, शिव विरंचित तहां लेई बास। प्राकृतिक रूप से संसार में तो वृक्ष, लता और वनस्पति फूल सकती हैं, फूलती हैं, सब प्राणी उसका रसस्वाद भी करते हैं और सुभाष भी लेते हैं, किंतु यहाँ बिना तरवर के आकाश फूल गया। शिव ब्रह्मादि जाकर वहाँ सुगंध ले रहे हैं। अंतःकरण में आकाश में, अंतःकरण के आकाश में वह ब्रह्मांड रूप मस्तक में आकाश में बिना तरवर वृक्ष हुए, बिना ही सूक्ष्म मन मानिंदी अनेक प्रकार की तरंगें, वाणी, कल्पना, नाना प्रकार की भावनाएं एवं सहस्त्र दल में, सहस्त्र दल फूल, जो उल्टा कमल जो मस्तिष्क के ऊपर कहा जाता है, वहाँ से अमृत गिरता है। वो उल्टे कमल से बीच की कणिका में से जो बूंद टपकती है, उसको योगी लोग खेचरी मुद्रा लगाकर जीभ को उल्टा कर, उस छिद्र में जीभ को लगाकर वह चूसते हैं। उसके लिए कहा गया है कि बिना आकाश के वहाँ पर बिन तरवर फूले आकाश, क्योंकि उस फूल का, वह सहस्त्रदल कमल जो है वो उसका कोई वृक्ष नहीं है, वो इस मस्तिष्क में माना गया एक ब्रह्मांड है, वो ये संसार में देखने जाने वाला ऐसा वृक्ष नहीं है। लेकिन उस वृक्ष से एक फूल खिला और वहाँ से अमृत टपकता है, ऐसी मान्यता लेकर, जबकि वह कोई नहीं, वो एक शरीर की स्वाभाविक क्रिया है
जो हमारे स्वाभाविक रूप से ऊपर मस्तिष्क में से जो रस निकलता है और वो आकर हमारे मुंह में आता है, जिससे हमारा मुंह मीठा रहता है, यही होता है। परंतु ये योगी लोग अपने आप को उस योग क्रिया के द्वारा, जीव खिचड़ी मुद्रा के द्वारा जीव को उस छिद्र में लगाते हैं जहाँ वो टपकता है, और उसको वहाँ चूसते हैं और कहते हैं कि हम पवित्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी भावनाएं बना बनाकर, रंग बिरंगी भावनाएं बना बनाकर, तरंगों की भावनाएं बना बनाकर इस संसार में फैलाकर योगियों के आदि गुरु महादेव माने जाते हैं। योगी सन्यासी अपने आदि गुरु महादेव को मानते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने सहस्त्र दल कमल में अपने आप को स्थित किया और कमल की सुगंध वहां से ली। ऐसा अहंकार में खूब फूले गए। विरंची ब्रह्मा, ब्राह्मणों के आदि गुरु, ब्राह्मण पंडित लोग भी वही शून्य स्थान में अपना मन लगाकर मनमानिंदी वाणी के द्वारा सुगंध लेते हैं। सर्वाधिष्ठान ब्रह्म है, सो मैं हूँ, मैं ही सृष्टि करता हूँ, ऐसा मिथ्या अभिमान लेकर खूब फूल फल गए। योगी भी अपने योग ज्ञान में फूले, पंडित भी ब्रह्मज्ञानी बनकर अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहकर फूले। अर्थात ही ऐसा फूलना बिना तरवर के फूल लगना है, ये एक कल्पना मात्र है। ऐसी कल्पना में कौन कौन भूले? सनकादिक भूले भंवर भोए, लख 84 जोए नि जोए। सबसे पहले ऐसे लोग सनकादिक ऋषि, ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, सनक, सनंदन, सनक, सनंदन, सनातन। ये 4 पुत्र थे। कहते हैं कि इन्होंने गृहस्थी जीवन नहीं बिताया, ये सन्यासी होकर जंगल में चले गए और वहाँ जाकर के इन्होंने यही प्रयोग किया, ब्रह्म ज्ञान, योग ज्ञान इन्होंने ही बढ़ाया। वो ऐसे भूले, उस सुगंध में ऐसे भूले और भूलकर फिर उसी ज्ञान को आकर के संसार में फैलाया। उस कल्पना के ज्ञान को याज्ञवल्क्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, नारद, इन सबको दिया और उसी ज्ञान को लेकर, उसी ज्ञानवाणी की सुगंध को लेकर भंवरे के तरह भावुक होकर, भ्रमिक, भंवरा अर्थात भावुक भ्रमिक होकर उसी को बोया और उसका वास लेते लेते कल्पना में, भ्रमजाल में फंसे फंसे आवागमन के चक्रव्यूह में खुद गए, पूरे संसार को फैला कर गए। उन्हीं के शिष्य प्रशिष्य आज भी वही कर रहे हैं। आज भी वही मान्यता लेकर इस संसार में भ्रमिक गुरुआ लोग अपनी अपनी तरह तरह की मान्यताओं को बना बनाकर इस संसार को भ्रमित कर रहे हैं। काल्पनिक रूप से बनाकर उत्सव, बसंत 12 महीने चलाते हैं। इनका प्रयोग, इनका प्रयास केवल धन इकट्ठा करना होता है। मोक्ष मुक्ति का कोई यहाँ पर कुछ नहीं है, परंतु दिलासा ये देते हैं कि ऐसा करोगे तो मुक्ति मिलेगी। सालोक के सामीप्य, सायुज्य, सारुज्य, ये सारी मुक्तियाँ तुम्हें प्राप्त होगी, ऐसा कहकर दिलासा देकर धन संपदा तुम्हें मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगी, पुत्र कलत्र मिलेंगे, संसार में तुम्हारा वर्चस्व होगा, कीर्ति होगी, यश होगा, ऐसा कह कर लोगों को वास्ता दिला करके, दिलासा दिला करके, खूब भ्रमित करके केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इस स्वार्थ सिद्धि में ये चारों तरफ बसंत जैसा महोत्सव मनाना चाहते हैं। ये तो मनाते हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के उत्सवों को बनाकर ये जहाँ जाते हैं इनके साथ वैसा ही स्वागत होता है, जैसा मानो बसंत आ गया हो।
परंतु जो सांसारिक लोग हैं उनके अंदर बसंत नहीं, वो केवल दिखावे में आकर अपने आप को प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं। वो बसंत तो इन काल्पनिकता से नहीं आता। जो तेहि सतगुरु सत्य लखावे, ताते न छूटे चरण भाव। गुरुआ लोग कहते हैं कि हे साधक जीवो, जो तुम लोगों को सदगुरु, योगी गुरु, ज्ञानी गुरु योग युक्ति साधनाओं से, वेद वेदांत प्रमाण से सत्य स्वरूप परमात्मा एवं अद्वैत ब्रह्म को सत्य रूप से बताते हैं, जो बताया है, जो अनुभव कराया है, वही तीन काल में नित्य सत्य है, वह अविनाशी है, ऐसा ही समझकर अब तुम लोग उसी बात को दृढ़ निश्चय करके अपने जीवन पर्यंत उस परमात्मा से के चरण कमल में लगे रहो। अर्थात अपने से दूसरा कोई परमात्मा है ऐसा कहकर उन भ्रमिक गुरुआ लोग खुद तो भ्रमिक हैं, अपने शिष्य प्रशिष्यों, अपने अनुयायियों को भी ऐसा उलझा कर वो रखते हैं और फिर अपने आप को सतगुरु कहते हैं। सतगुरु ऐसी झाई में नहीं उलझाते। ये तो एक झाई है। ब्रह्म ज्ञान एक ज्ञान की सर्वोच्चता है। योग एक योग की सर्वोच्चता है, जहाँ से द्वैतपना मिट जाता है, परंतु इनकी काल्पनिकता से द्वैतपना नहीं मिटता। निज स्वरूप की प्राप्ति होए बिना द्वैतपना नहीं मिटता, क्योंकि जड़ और चेतन दो ही वस्तु आदि अनादि हैं। जड़ और चेतन का जहाँ तक संबंध है वहाँ तक द्वैत है, और जड़ और चेतन का संबंध मिट जाए और केवल चेतन स्वरूप निज स्वरूप रह जाए, वो अद्वैत है। ऐसी अवस्था पाना ब्रह्मज्ञानियों की, योगियों की बस की बात नहीं। योगी योग के द्वारा अपने श्वासा को चढ़ा चढ़ा कर ब्रह्मांड में ले जाते हैं और वहाँ तत्वों का प्रकाश देख कर कहते हैं परमात्मा है, परंतु है वो तत्वों का प्रकाश, तत्वों से संबंध उनका है। इसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी भी कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, परंतु वहाँ बीज रूप में अहम होता है और बिना अहम मिटे अपने निस्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। ताते न छूटे चरण भाव। वो कहते हैं कि अपने परमात्मा में, अपने ब्रह्म स्वरूप में ऐसे लगे रहो ताकि उसका चरण स्पर्श नहीं छूटे। ऐसे भ्रमिक लोग अपने से दूसरा परमात्मा बताकर खुद भ्रमिक हैं, पूरे संसार को भ्रमिक बनाकर और दिखावे रूप में उत्सव मानकर विभिन्न प्रकार का उत्सव बताकर कल्पना से रच कर आज इसकी जयंती, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका कारण दिन है, विभिन्न प्रकार के बनाकर परशुराम जयंती मनाते हैं, राम जन्म मनाते हैं, कृष्ण जन्म मनाते हैं, दिवाली, होली, विभिन्न प्रकार के 12 महीना, गुरु पूर्णिमा, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के हजारों प्रकार के उत्सवों को मना कर ये बसंत लाते हैं, जो एक काल्पनिक बसंत है। बसंत तो वह है जो ये निज स्वरूप की प्राप्ति हो। निज स्वरूप की प्राप्ति करने के बाद में 12 महीने बसंत है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि वो बिरला कोई जानता है। अमर लोक फल पावे चाव, कहे कबीर बूझे सो भाव। अमर लोक सत्संग को कहा है। गुरुआ लोग तो अमर लोक परम धाम को कहते हैं, ब्रह्म परमात्मा का निवास स्थान को कहते हैं, परंतु यह किसी ने नहीं देखा। अंत में ऐसा कह दिया जाता है कि मनवाणी बुद्धि उसे नहीं जानती, परंतु सदगुरु कबीर कहते हैं कि वो परम धाम अमरलोक सत्संग है। सत्यलोक सुख सागर सोई, प्रभु शरणागत पार खीजोई। जो सत्यलोक करो विधाना, आशा तजऊ यमराज के प्राणा। प्रभु शरणागत प्रख दृढ़, सत्यलोक प्रमाण। संतत जीव विश्राम है, झूठा काल गुमान। ये जो संतों की सत्संग है, यही सतगुरु साधु का निवास स्थान, सत्संग की भूमिका, यही सत्यलोक है, यही अमरलोक है। सतगुरु कबीर ने सत्संग करने के लिए ही कहा है। सत्संग किए बगैर सत्यलोक, अमरलोक नहीं मिल सकता।
जो कोई सत्यलोक अमरलोक को अन्यत्र कहीं कहते हैं वो झूठा है, मिथ्या है, छल कपट पाखंड है।